जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुनीत डोगरा स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला डिफेंस वाला पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पेपर है नेवी का, एसएसआर का, एमआर का और एमए का। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो यानी कि मैं एसएसआर से बिलोंग करता हूं, बट ये वीडियो सिर्फ एसएसआर से बिलोंग नहीं करती। ये वीडियो अगर आप मेडिकल असिस्टेंट का पेपर दे रहे हैं, आप एसएसआर का पेपर दे रहे हैं, आप एमआर का पेपर दे रहे हैं, तो ये उन्हीं सब एग्जाम के से बिलोंग करती है और सभी सब्जेक्ट से बिलोंग करती है। क्योंकि ये वीडियो आपको ये बताएगा कि लास्ट मिनट में आपको बेसिकली क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना सारा सिलेबस होता है, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोट्स, इतनी सारी डीपीपी, इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे फॉर्मूले। तो किन चीजों का ध्यान दे और किन चीजों को इग्नोर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमारा एग्जाम है, तो हमारे को इन बातों का ध्यान रखना है। पहला हमारा जो मेन ध्यान रहेगा वो रहेगा कि एग्जाम से अगर हम एक दिन पहले हैं तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में 2 MTP यानी मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं। स्पीड हमेशा एक्यूरेसी से ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट रहोगे तो क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे। चाहे कम क्वेश्चन करोगे लेकिन पेपर क्लियर होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेन जो टारगेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एक्यूरेसी स्पीड से ज्यादा। देखो, जब आप एसएसआर का पेपर देते हो, एक्स ग्रुप का पेपर देते हो, तो पेपर इतना टफ नहीं आता या इतना लेंदी नहीं आता जो आपके टाइम को खराब करे। पेपर ठीक ठाक होता है, तो ठीक ठाक में आप इजीली कम टाइम में इजीली ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हो, और ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हो तो इंपॉर्टेंस जो बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है एक्यूरेसी की। आपका टारगेट एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले, जैसे पेपर से एक दिन पहले मैंने आपको बोला 2 मॉडल टेस्ट पेपर करो। 2 मॉडल टेस्ट पेपर में आपको ये पता लग जाएगा विच आर योर वीक टॉपिक इन मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश या जनरल मैथ्स में या रीजनिंग में कौन सा ज्यादा मुश्किल है। तो जो मुश्किल टॉपिक लगे उन टॉपिक को एक बारी अच्छे से और रिकॉल कर लो, ठीक है, एक बारी ढंग से देख लो। और साथ ही साथ सारा का सारा कंसंट्रेशन करो अपने फॉर्मूलास पर, शॉर्ट ट्रिक्स पर, और जितने छोटे 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 पॉइंटर्स होते हैं ना उन पर, जो हम भूलने के चांसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले याद करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इंटीग्रेशन के मैथ्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर रूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर रूट अंडर। इसके हम इंटीग्रेशंस को सोचते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के चलेंगे, लेकिन हम इनको भूल चुके होते हैं कि यार ये पढ़ने थे। तो ये इग्नोर नहीं करने, इनको कवर करके जाना। ये मैं इंटीग्रेशन में नहीं, आपने फिजिक्स में भी कुछ चीजें छोड़ी होंगी, आपने इंग्लिश में भी कुछ चीजें छोड़ी होंगी, आपने रीजनिंग में भी छोड़ी होंगी, आपने जीए जनरल अवेयरनेस में भी छोड़ी होंगी, आपने सभी में, बायो में भी, साइंस में भी छोड़ी होगी। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इन बातों का ध्यान रख के चलना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि आप जब पेपर में करें तो आपका टारगेट स्टार्टिंग के 10 मिनट बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, दिमाग को ठंडा रहने देना है। अब ठंडा रहने का मतलब नहीं है कि 10 मिनट ब्लैंक होके बैठ गए, चुपचाप बैठे हुए। ठंडा रहना है मेरे को। अब भाई इतना ठंडा मत रह जाना कि पेपर ही ठंडा करके आ जाओ। मतलब पॉइंट ये, ज्यादा पैनिक नहीं होना। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा, इग्नोर करो, अगला, इग्नोर करो, अगला, इग्नोर करो, अगला। बहुत सारे केसेस में आपके साथ ऐसा होगा कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपने इग्नोर कर दिए, लेकिन जब आपका कुछ क्वेश्चन में फ्लो बनना शुरू हो जाएगा ना एक बारी, तो जब फ्लो बनेगा ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि वो जो पुराने क्वेश्चन थे मुझे आते हैं, तो फटाफट उन क्वेश्चंस को खोल के कर लेना। तो मेन जो टारगेट रखना वो ये रखना कि अभी इजी क्वेश्चन को पहले करें, मुश्किल को बाद में करें। ये एक बात एग्जाम के अंदर ध्यान रख के चलनी है। व्हाट टू अवॉइड इन योर एग्जाम, क्या आपको अवॉइड करना है एग्जाम में। सबसे पहले तो यार कम से कम 7 घंटे की नींद लेके चलना। ये नहीं कि हम पूरी रात पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, सुबह पेपर है 2-3 घंटे सो लिए, सर दर्द रहेगा, पैनिक सिचुएशन रहेगी, दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं हो पाओगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, आती हुई चीजों को गलत कराओगे, बेटा पूरा गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो नींद पर ज्यादा फोकस करना। दूसरी, पूरे पूरे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टाइम ही नहीं बचा हमारे पास। मैंने आपको क्या बताया, वीक टॉपिक जो आपके हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। मैंने तो एसएसआर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए, टेलीग्राम पे भी डाले थे मैंने, कुछ ये डाले थे कि चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला शीट्स वगैरह वगैरह, वो सब भी पढ़ लेना, ठीक है। मतलब वो अगर टाइम बच रहा है तो पढ़ लेना, नहीं तो मेन जो है क्लास नोट्स पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ज्यादा है, क्योंकि जो हम चैप्टर का एनहेंस मैंने बनाता हूँ वो तो थोड़ा लेंदी बनाता हूँ, मतलब कि सारी चीजें उसके अंदर कवर हो जाए। तो जो नोट्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता होती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सर ने बोला था कि इस पे क्वेश्चन भी आएगा, तो इसलिए उन पर ज्यादा कंसंट्रेशन आपको रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि और क्या अवॉइड करना है आपको,
आपको अवॉइड करना है जितना ज्यादा सोशल मीडिया से आप एक दिन पहले दूर रह सकें उतना ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत करेगा। पेपर मुश्किल आएगा, आसान आएगा, कैसा आएगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चैटिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंखों को रिलैक्स देना जितना ज्यादा दे सकते हो। तो मेन यही चीजें आपको अवॉइड करनी है। सोना अच्छे से है, खाना ठीक ठाक खाना है, ज्यादा स्पाइसी बाहर का खाना नहीं खाना, भाई पेट वेट खराब हो गया ना अगले दिन दिक्कत हो जानी है, ठीक है। उसके अलावा क्या बताया मैंने, सोना टाइम पर है, ज्यादा मतलब बड़े बड़े वास्ट टॉपिक्स को पढ़ना नहीं है, पूरा पूरा छोड़ के चलना है। आपको सिर्फ उनके फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, कंसेप्ट फोकस करने हैं, ठीक है, हर चैप्टर के। लेकिन जो आपको 2 मॉडल टेस्ट पेपर करने के बाद आपको वीक पॉइंटर अपने मिले होंगे, उन वीक पॉइंटर को आपको पकड़ के चलना है कि इनको मैं एक बारी पूरा कर लेता हूं। वो मुश्किल से आपके 3 या 4 चैप्टर आएंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो मत करना उनको भी टच, नहीं तो वो आपका टाइम सारा उसी में लग जाएगा, फिर वो खर्च हो जाएगा। एग्जाम से एक दिन पहले जितना ज्यादा पढ़ सकोगे पढ़ लेना। वैसे तो मैं कहता हूं कि एक दिन पहले कम से कम पढ़ना चाहिए, बट आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम में आप पढ़ सकते हो ज्यादा, ठीक है। तो पढ़ के, सो के, अच्छे से उठ के, ढंग का खाना खा के, हल्का लाइट फूड खा के जाना। पेपर देने के बाद बाहर आके कुछ भी खाओ, मारी बड़ा से तू बढ़िया खाना खा, घटिया खाना खा, ठीक है, लेकिन भाई पेपर से पहले थोड़ा सा हल्का रखना अपने आप को, फ्रूट्स पे रहना, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है, उससे कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता। और एग्जाम टाइम में ये ध्यान रखना है कि 10 मिनट हमें फोकस रहना है स्टार्टिंग के। दैट इज ऑल। ये बेसिक चीजों का ध्यान रखो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चिंता मत करो। और तुम्हारे सेंटर पर भी मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है, या फिर मेरी किस्मत किस बच्चे के साथ चमकती है, कहाँ पे मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर कुछ लगे, कुछ रह गया तो प्लीज कमेंट में डाल देना। हम एक संवाद सेशन लेकर भी आएंगे, उसमें डिस्कशन भी करेंगे आप लोगों से, क्या रह गया तो उधर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।